हाय गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 4 प्रोजेक्ट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एससीओ के। अगर आप एससीओ के प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, एससीओ सेलेक्ट करने के अंदर थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हो कि मेरे को द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट चाहिए, एससीओ का प्रोजेक्ट चाहिए, बट कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है उससे मैं आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाऊंगा और आप अपना एक डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ पे आपको अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा आप जानते हो, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो, और हमारा ये मकसद रहता है कि हम इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए उनके लिए। सेकंड, हमारे लिए इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे पहले हैं, उनके इंटरेस्ट के अंदर हम काम करते हैं, इसीलिए इस टाइप के वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सेकंड है हम, और थर्ड है बिल्डर। तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपको लगे कि यार किसी बिल्डर की बुराई कर रहा हूँ या अच्छा ही कर रहा हूँ, तो मेरा कोई पर्पस नहीं है। सारे बिल्डर्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ के अंदर कुछ एक दो कमियां हो सकती हैं, बट यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर है वो एक सही डिसीजन, राइट डायरेक्शन में डिसीजन ले सकें। दैट इज द रीजन मैं इतना हार्ड वर्क करके, इतनी मेहनत करके इस टाइप के वीडियोस बना रहा हूँ, स्पेशली हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। प्लस क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना हाथ जला के हमारे पास आते हैं कि वो गलत लोकेशन पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत बिल्डर के साथ फंस जाते हैं, गलत प्रोजेक्ट के अंदर फंस जाते हैं, लोगों का पैसा मर जाता है, डूब जाता है, गलत यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपनी प्रोजेक्ट की यूनिट जो वो कल को किराए पे नहीं चढ़ा पाते या फिर बेच नहीं पाते क्यों गलत यूनिट सेलेक्ट करी हुई है। इसके अलावा टैक्स नहीं बचा पाते, टैक्स की नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती कैसे टैक्स को सेव करना है लीगल तरीके से। ऑलराइट, इसके अलावा नेगोशिएशन कैसे करनी है बिल्डर से सो दैट आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले, बेस्ट ऑफर मिले। इसके अलावा प्रोफेशनल ब्रोकर कैसे हायर करना है, कंसल्टेंट कैसे हायर करना है जो आपको सही डायरेक्शन में, सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सके, आपको न सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने तक बल्कि उसके बाद भी एक अच्छी सर्विस दे सके। कल को अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना है, या फिर आप एनआरआई हो और आप बाहर हो बट आप इंडिया में गुड़गांव में अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाहते हो। प्लस इसके अलावा अगर आपको कल को अपनी प्रॉपर्टी, अगर कल को आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है और आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी वो आपकी हेल्प करें। ऑलराइट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इनकेस अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे प्रॉब्लम आती है, लीगल दिक्कत आती है, ऑलराइट, पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता, तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आप भी एक डिसीजन लेना चाहते हो, सही डिसीजन, सही डायरेक्शन में डिसीजन लेना चाहते हो, तो एक डिसीजन लेने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इन नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए सो दैट आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इमीडिएटली बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। प्लस इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, कहीं पे भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ सो दैट आपको, आपके दोस्तों को भी इस टाइप की वीडियो से हेल्प हो सके, उनका भी पैसा ग्रो हो सके और वो भी अपना टाइम बचा सके सही डिसीजन लेने के अंदर। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एससीओ की शॉप कम ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, कौन से टॉप 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे आपके लिए, और फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है इन चारों में से कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका वर्डिक्ट दूंगा, फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, ए बी सी डी, किस कैटेगरी के अंदर आपको किस प्रेफरेंस के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो अभी, और एक फाइनल स्कोर दूंगा अलग अलग पैरामीटर्स पे। कोई हवा में बात नहीं करूंगा, प्रॉपर हर एक फैक्टर को एनालाइज करके बताऊंगा मैं आपको कि किस में मैंने क्या रेटिंग दी और आपका लिए क्या बेस्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं लोकेशन द मास्टर प्लान। तो जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है मास्टर प्लान के अंदर। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है चारों प्रोजेक्ट के अंदर, 10 में से मैं यहाँ पे रेटिंग दे रहा हूँ चारों प्रोजेक्ट को। M3M मार्केट 113 की को मैं 9 की रेटिंग दूंगा, M3M 84 को 7 की रेटिंग दूंगा, EVD 99 को अगेन 8 की रेटिंग दूंगा, और डीलर सिटी सेंटर को 7 की रेटिंग दूंगा। क्यों दूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ इन चारों प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो तो। M3M मार्केट
जैसे ही आप द्वारका, दिल्ली द्वारका से एंटर करते हो, राइट साइड में तो सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ेगा आपका, वो है M3M मार्केट 113। और तो लोकेशन बड़ी द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, बैंक ऑन है, दिल्ली के नजदीक है, IIC के नजदीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया आपका, एयरपोर्ट के सबसे नजदीक है, प्लस भारत वंदना का जो पार्क बन रहा है द्वारका के अंदर उसके काफी नजदीक है। तो दैट इज द रीजन मैंने इसको 10 में से 9 की रेटिंग दी है। M3M 84 को 7 की रेटिंग क्यों दी है? वो रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे पहले सीधा जा रहा था, द्वारका खिड़की दोला पेट हो रहा था, अब वो वहां तो जा रहा है बट वो थोड़ा सा टर्न भी हुआ है CVD से, और आपका अब जा रहा है वो थोड़ा सा पहले खुल रहा है, और वो जाएगा आपका क्लोवर लीफ फ्लाईओवर पे, जो सीधा जाएगा आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। तो लोकेशन ये भी अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, पीछे काफी बेस्ट एस्टैब्लिश्ड सोसाइटीज है, बट फिर भी अगेन 10 में से मेरी रेटिंग है 7। EBD 99 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। क्यों दूंगा? एक्सप्रेसवे पे तो बिल्कुल बैंग ऑन है, इसका फ्रंटेज काफी अच्छा है, 270 मीटर का फ्रंटेज है इसका, और कोई भी अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जाएगा तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो 10 में से 9 अगेन ये बिल्कुल बीच में पड़ जाता है आपका, दिल्ली और गुड़गांव दोनों ही के मिडल पॉइंट है ये आपका, जो इसकी लोकेशन है EBD 99 की। DLF सिटीज गार्डन सिटी सेंट्रल अगेन 10 में से 7 रेटिंग दूंगा, जो मैंने आपको M3M 84 के लिए बताया है, सिमिलर रीजन की वजह से। अगर बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं मैं, तो चारों को मेरी क्या रेटिंग है? M3M 113 को मैं 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा, MR को भी 9 की रेटिंग दूंगा, बट DLF को 10 की रेटिंग दूंगा। दोनों ही नॉर्थ इंडिया का देखो तो लगभग टॉप 2 बिल्डर्स के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट DLF हो गया, सेकंड आपका M3M हो गया, और कुछ चीजों के अंदर तो M3M शायद DLF से ऊपर हो सकता है। ऑलराइट, पॉसिबिलिटी है, बट DLF का अगर आप पिछले 40-50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे कि दिल्ली DLF ने बसाई थी, पूरा गुड़गांव के अंदर DLF फेज 1 2 3 4 उन्होंने बसाया था, काफी कमर्शियल और रेजिडेंशियल उनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। तो 10 में से मैं 10 रेटिंग दूंगा DLF को, और M3M को 9, क्योंकि उनके भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर करे हुए हैं, और काफी अच्छा लैंड बैंक है 2200 एकड़ का। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो चारों के अंदर तो क्या है रेटिंग, लेट्स सी। M3M 113 की 9 की रेटिंग है, M3M 84 की 8 की रेटिंग है। यहाँ पे आपको 113 और 84 के अंदर आपको बनी हुई बिल्डिंग्स मिलती हैं। ऑलराइट, बनी बनाई बिल्डिंग्स मिल जाती है आपको, ऑलमोस्ट पोजेशन के स्टेज पे है ये प्रोजेक्ट जो है वो। मार्केट 113 के अंदर तो कुछ लोगों ने अपना ऑफिस भी ओपन करना शुरू कर दिया है। इवन M3M का जो एक्सप्रेस पे ऑफिस है वो वहाँ पे उन्होंने 3 ऑफिस को कंबाइन करके अपना साइड ऑफिस बनाया हुआ है। M3M 84 को अगेन 8 की रेटिंग दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग की बिल्डिंग बनी बनाई मिल रही है आपको, और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे भी काफी अच्छी क्राउड आपको देखने को मिलेगा। EBD 99 को 10 में से मैं 8 की रेटिंग दूंगा, और DLF गार्डन सिटी सेंटर को भी 8 की ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा है काफी, जो EBD 99 है या फिर 84 है। लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, देखिए ये एक अगेन सब्जेक्टिव मैटर है कि मैं नहीं जानता कि अभी आप किस टाइप की इन्वेंट्री सेलेक्ट करोगे, बट जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हम बड़े ही मौके की चीज दिलवाते हैं। मौके की इन द सेंस, मौके की इसलिए कि आपका पूरा प्रोजेक्ट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेंट्री ऐसी होनी चाहिए, भले वो आपको 4 पैसे महंगी मिल जाए, बट हम हमारे जो इन्वेस्टर है उनको ऐसी मौके की चीज दिलवाते हैं कि कल को उनको किराया अच्छा आए, प्लस उनको अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो, अगर पैसे की जरूरत है, फंड्स की रिक्वायरमेंट, तो इजीली रीसेल हो पाए। ऑलराइट, ऐसी मौके की चीज ही हम अपने इन्वेस्टर्स को दिलवाते हैं, बिना मौके की चीज हम दिलवाते ही नहीं। ऑलराइट, तो अगर कोई दबी हुई यूनिट है वो हम किसी को सजेस्ट ही नहीं करते, वो हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्टर पहले हैं, हम बाद में हैं, और बिल्डर सबसे बाद में है। ऑलराइट, तो हम इन्वेस्टर के हक की बात करते हैं। नेक्स्ट है पार्किंग। तो किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अगेन पार्किंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगेन मैं रेटिंग मैंने डिसाइड करी हुई है अपने एक्सपीरियंस को यूज करके और प्रोजेक्ट के फीचर्स को यूज करके, 8, 7, 7 एंड 8। रेरा, बिना रेरा के आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करना, भले ही आपको कोई कितना ही लालच दे। तो अगेन चारों प्रोजेक्ट्स का रेरा आ चुका है, तो 10 on 10 में रेटिंग दूंगा इनको। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके अगर मैं एक नंबर दूं, रेटिंग दूं, तो मेरे हिसाब से M3M 113 के अंदर 9 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 5 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है, लोग बेचना नहीं चाहते यहाँ पे। M3M मार्केट को भी अगेन मैं 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। यहाँ पे EBD को 8 की रेटिंग दूंगा, और DLF सिटी सेंटर को अगेन 8 की रेटिंग दूंगा यहाँ पे। लीज रेंटल की बात करूँ तो, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि M3M 113 मार्केट काफी अच्छी हॉट रहने वाली है, रेंटल रिटर्न अच्छा आएगा, तो 10 में से 9 की रेटिंग है। 84 और 99 की 10 में से 7 की रेटिंग है। एंड
डीएलएफ गार्डन सिटी सेंट्रल क्योंकि स्टैब्लिश ब्रांड है, तो यहाँ पे 10 में से 8 का रेटिंग है मेरी। इसी लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ कि अगर कल को आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, बेचना है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी इजीली सेलेबल है, ऑलराइट, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, तो 10 में से 9 की रेटिंग है मेरी M3 मार्केट 113 की, M3M 84 की 7 की रेटिंग है, EBD की 8 की रेटिंग है और 10 on 10 रेटिंग है आपकी DLF गार्डन सिटी सेंट्रल की। ट्रस्टेड ब्रोकर की मैं बात करूँ वंस अगेन, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे कंसल्टेंट से, ऐसे ब्रोकर से आप डील करें जो कि प्रोफेशनल हो। अदरवाइज बहुत बार बहुत सारे लोग हाथ जला लेते हैं, उसके बाद अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक कि अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए और उसने आपकी किडनी निकाल ली और उसके बाद अगर आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी गए तो भी वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपने एक बार शादी का डिसीजन ले लिया, ऑलराइट, तो एक बार शादी का डिसीजन ले लिया तो ले लिया ना, उसके बाद अगर आप तलाक वगैरह के चक्कर में जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ट्रस्टेड ब्रोकर लो। ये तो भी मेरे को नहीं पता कि आप किसको सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आपको हमको सेलेक्ट करेंगे तो मैं अभी अपने आप को भी 10 में से 10 की रेटिंग नहीं दे रहा हूँ, 10 में से 8 की रेटिंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका फाइनल यूजेबल एरिया कंस्ट्रक्शन की, आपको एरिया किस प्रोजेक्ट के अंदर कितना मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली सभी का ही इक्वल FAR है 4.2 का, तो आपको लगभग सबको में सेम एरिया मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे आपको MCM 113 और 84 के अंदर ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको कंस्ट्रक्शन का हेडेक नहीं लेना, यहाँ पे आपको बनी बनाई बिल्डिंग मिलेगी। EBD 99 और DLF सिटी ग्रांड सिटी सेंट्रल के अंदर आपको खुद कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो एक थोड़ा सा वहाँ पे आप कह सकते हो, इसलिए मैंने वहाँ पे 10 में से 8 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट लोकेशन प्राइस फिटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, तो जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो, प्राइस क्या है वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमको। तो प्राइस वर्सेज वैल्यू, जिस प्राइस में आपको जो चीज़ मिल रही है वो अगर मैं बात करूँ तो MGM 113 को मैं 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा, MGM 84 को अगेन 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा, EBD को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा और सिटी सेंटर को 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा। ऑलराइट, तो वैल्यू फॉर मनी कहाँ पे है उसका मैंने एक स्कोर दिया है अपने एक्सपीरियंस को यूज करके। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि जब भी आप कोई SEO का प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कोई फाइनल यूनिट करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का भी पता होना चाहिए कि सिर्फ जो आपको दिखता है वही कॉस्ट नहीं होती, कि बहुत सारे लोग बहुत बार ये बताते हैं, सिर्फ आपको BSP बताते हैं कि इतना भाव चल रहा है, ऑलराइट, बट उसके ऊपर आपका और चार्जेस भी होते हैं, लाइक EDC IDC हो गया, पोजेशन चार्जेस हो गए, फिर अगर कोई लोकेशन अच्छी है तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज हो गए, BLC हो गए उस पर, प्लस आपके रजिस्ट्री के चार्जेस हो गए, कल को मेंटेनेंस हो गया, ऑलराइट, ब्रोकरेज होगी, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखनी चाहिए कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने से पहले, ऑलराइट। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने रेटिंग दी है 7, 7, 8, 9 और टोटल जो फाइनल स्कोर आया है मेरे पास, कौन कौन देखना चाहता है जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आपने मी टाइप करा है, आई होप आप भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो फाइनल स्कोर है 111 है DLF गार्डन सिटी सेंट्रल 84 का, 110 है MCM मार्केट 113 का, 105 है EBD 99 का और 102 है MCM मार्केट 84 का। और अगेन यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा स्कोर से आप समझ गए होंगे, तो फाइनल वर्डिक्ट है मेरा A है DLF गार्डन सिटी सेंट्रल 84, B है आपका MCM मार्केट 113 बट वहाँ पे इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल नहीं है, C हो गया EBD 99 और D हो गया MCM मार्केट 84। तो ये हमारा एक फाइनल वर्डिक्ट है। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था इस वीडियो से पहले कि आपको इस वीडियो के लास्ट में कंफ्यूजन से क्लैरिटी मिलेगी, तो आई एम श्योर आपको पिछले 10, 15, 20 मिनट के अंदर वो क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर नहीं मिली तो आप नीचे सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सवाल हो तो कमेंट करना, और अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि लोगों को इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, उनको एक सही डायरेक्शन में सही डिसीजन लेने के अंदर। प्लस इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहें। प्लस इसके अलावा अगर आप इस डिसीजन को लेने के अंदर हमारी और ज्यादा हेल्प चाहते हो तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम अपना एक्सपीरियंस यूज करके आपकी हेल्प करेंगे, आपको सही डिसीजन लेने के अंदर, सो दैट आपको कल को किसी गलत प्रॉपर्टी में ना फंस जाओ, भले वो लोकेशन गलत लोकेशन में ना फंस जाओ, गलत बिल्डर के साथ ना फंस जाओ, गलत प्रोजेक्ट के अंदर ना फंस जाओ, गलत यूनिट ना सेलेक्ट कर लो, गलत टैक्स ज्यादा ना दे दो, GST सेव कर पाओ लीगल तरीके से। प्लस इसके अलावा नेगोशिएशन अच्छी तरीके से कर पाओ बिल्डर के साथ। प्लस इसके अलावा आपको हम एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देते हैं, सो दैट आपको कल को अगर आपको इन प्रॉपर्टीज को रीसेल करना हो या रेंट पे चढ़ाना हो, अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो हम आपकी हेल्प कर सकें।
प्लस इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ों का क्लियर हो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताइए। ऑलराइट, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।